गुड मॉर्निंग क्लास 8 बेटा। आज हमारा जो है हिंदी सेकंड है ऐसे 1 में। आज हिंदी सेकंड है और हिंदी सेकंड में हमारा पार्ट 6 चल रहा है। पार्ट 6 में हम लोग ने जो है शब्द भंडार में कल का टॉपिक पढ़ लिया था विलोम शब्द। आज जो है हम खा और गा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है, जो हमारा टॉपिक है वो है अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो आज जो है हम खा और गा दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होता है बेटा? अनेकार्थक शब्द वो होता है जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है और उसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमारा है अक्षर, तो अक्षर का जो है एक शब्द है हमारा अक्षर और उसके जो है अर्थ कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अक्षर का क्या होता है? वर्ण, ब्रह्मांड, अविनाशी, शिव। ठीक है, तो इतने सारे उसके अर्थ होते हैं। तो इसका मतलब है अनेकार्थक शब्द का मीन्स क्या हुआ? जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें ही हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमारा है अरुण। ठीक है, तो अरुण को हम लोग, हमारा एक शब्द होता है अरुण। अरुण के कई शब्द निकलते हैं, तो उनको अरुण को क्या क्या कहते हैं हम लोग? अरुण को हम लोग कहते हैं लाल। अरुण को क्या कहते हैं? लाल, सूर्य, लाल, सूर्य और सिंदूर। ठीक है, तो अरुण के देखिए सिंदूर, तो एक शब्द है और उनके अर्थ अनेक हैं। तो लाल क्या है? रंग है। सूर्य क्या है? ग्रह है। सिंदूर क्या है? वो क्या कहते हैं? पारा है। अरे सिंदूर क्या है? जो लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारा अरुण का शब्द एक है और उसके कई अर्थ निकल आए, तो इन्हीं को हम लोग क्या करते हैं? अनेकार्थक शब्द। तो बेटा कुछ हम अनेकार्थक शब्द लिख दे रहे हैं, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे अक्षर को हम लोग और कौन कौन से अर्थ में करते हैं? वर्ण, ब्रह्मा, अविनाशी, शिव। ठीक है, फिर है अंबर, अंबर का आकाश, अंतहीन, विष्णु। फिर है पत्र, पत्र को हम लोग क्या कहते हैं? पत्ता, चिट्ठी, संघ। ठीक है, फिर हमारा है दल, दल को क्या कहते हैं? समूह, सेना और पत्ता। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं। इसी तरह से आपकी बुक में देखिए और भी दिए हुए हैं, इनको कर लीजिएगा। जैसे हम टिक लगवा दे रहे हैं अर्थ। ठीक है, अर्थ हो गया, अली हो गया, उत्तर हो गया, काम। ठीक है, कण, कण के बाद इधर आइए फल, दल। ठीक है, हरि, योग और सारंग। तो इतने आप जो है इनको कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बाकी के जो है आप लोग जो है आप इसको एक बार देख लीजिएगा।
अब बेटा देखिए अभ्यासकार। अभ्यासकार में देखिए पेज नंबर 59 खोल लीजिए। अभ्यासकार में पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सामने अनेक उनके अर्थ दिए गए हैं, उनमें जो शब्द संबंधित नहीं है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो इनके आगे जो संबंधित नहीं है उनके आगे हमें गलत का निशान लगाना है बेटा, ठीक है। तो देखिए, तो बेटा इसमें टिक लगा लीजिए। पहला देखिए का नंबर पे है अंबर, तो अंबर में जो नहीं आता है, जो उसके अर्थ नहीं बताता है, वो उसमें हम लोग टिक करेंगे। तो आकाश भी अंबर का ही एक शब्द है और जो है वस्त्र भी अंबर का ही शब्द है, ठीक है। तो इसमें जो धन है, धन हमारा गलत है, तो हम लोग उसमें गलत का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारा आ गया है योग। योग का क्या है परिणाम, जो है योग का परिणाम, और क्या होगा, परिणाम नहीं होगा, गलत होगा बेटा। और इसका जो है होगा उपाय और युक्ति, ठीक है। फिर हमारा है सारंग। सारंग में देखिए मोर भी आएगा, हिरण भी आएगा और सूर्य जो है वो नहीं आएगा, तो हम लोग सूर्य को गलत का निशान लगा लेंगे। फिर है तीर। तीर में देखिए जो नदी शब्द है वो नहीं आएगा, क्योंकि तीर मतलब नदी का किनारा, इसमें क्या दिया हुआ है नदी, तो ये शब्द गलत है, इसमें नहीं मैच कर रहा है। वाण और निकट, ये दोनों जो है शब्द आएगा, ठीक है। तो आप लोग नदी पे गलत का निशान लगा लीजिए। फिर है सूत। सूत मीन्स होता है धागा और एक सारथी, ठीक है। इसमें बेटा दिया हुआ, बेटा नहीं होगा, सूत का मीन्स बेटा नहीं होता, तो बेटे को कट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया है, एक बार मैच कर लीजिए। का होगा धन, खा का होगा परिणाम, गा का होगा हमारा सूर्य, और घा का होगा हमारा नदी, और डा का होगा हमारा बेटा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ वाक्यों द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जो ये शब्द दिए हुए हैं कर्ण, घट, द्विज, हरि, काल, तो ये बेटा आपका होमवर्क है। इसके जो है भिन्न भिन्न अर्थ लिखने, यानी कि इनका क्या क्या अर्थ होता है इसको आपको लिखना है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा है का वर्ग तथा खा वर्ग में उनके अर्थ दिए गए हैं, खा वर्ग से उचित अर्थ से खोज करके लिखिए, ठीक है। तो इसमें से हमें जो है का और खा वर्ग जो दिया हुआ है वो बेटा इनमें से हमें छांट करके इसमें लिखना है, ठीक है। तो योग का हमारा क्या क्या होगा इसमें हमें लिखना है, ठीक है। तो योग का एक हमारा हो जाएगा, क्या होगा, योग का हमारा होगा, तो देखिए योग का होगा जोड़ और युक्ति, ठीक है। फिर वर्ण दिया हुआ है, वर्ण का होगा अक्षर और रंग। फिर अर्थ है, अर्थ का हम लिखेंगे धन और प्रयोजन। फिर नव है, नव का क्या होगा, नव और नया, ठीक है। फिर है दल, दल का क्या होगा, समूह और पत्ता। तो ये हमारा थर्ड वाला भी हो गया है। सेकेंड वाला आपको होमवर्क में करना है, आप लोग इसको करके वर्क भेजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये हमारा जो अनेकार्थी शब्द कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग शब्द भंडार में गा वाले में देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो वाक्यांश जो बड़ा सा सेंटेंस होता है उसके लिए हम एक शब्द क्या बनाते हैं इसके लिए बताया गया है इसमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पदवांतों तथा वाक्यों के लिए प्रायः एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है और तथा वाक्य अधिक प्रभावशाली लगते हैं। तो ये जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें क्या होता है बेटा, जो वाक्य होते हैं उसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब मान लीजिए हमने कोई बड़ा सा सेंटेंस बोला कि जिस समान संसार में कोई दूसरा ना हो, तो जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, तो उसको हम लोग एक शब्द में बोलना है, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अद्वितीय,
शब्द, यानी बोलने में भी छोटा हो गया और दूसरा हमारा जो है सुनने में भी अच्छा लगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए हम लोग कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख लेते हैं। तो देखिए, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? अदृष्टि। फिर है जो कभी ना मरे, उसको क्या कहते हैं? अमर। एक शब्द क्या होगा उसका? अमर। ठीक है। जो पहले ना पढ़ा गया हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा शब्द हो गया, जो पहले ना पढ़ा गया हो, तो हम लोग उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अपठित। ठीक है। जो काम से जी चुराए, हम लोग कहते हैं ना ये काम से जी चुराता है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में या एक शब्द में कैसे बोलेंगे? कामचोर। ये तो बड़ा कामचोर है। ठीक है। फिर किसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना, तो इसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। फिर देखिए, ये हो गया। और बेटा हम आपकी बुक में टिक लगवा दे रहे हैं, इसको कर लीजिएगा। 10 इसको कर लीजिएगा। 5 हमने लिखवा दिए, 5 आपको टिक करवा दे रहे हैं, वो कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए, जो समाचार भेजता हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी सभ्यता से संबंध रखने वाला, पेज नंबर को लीजिए 61। ठीक है। फिर है जो बहुत बोलता हो। फिर है अपने आप पर बीती। फिर है जाने की इच्छा रखने वाला। फिर हमारा है, एक और देख लीजिए बेटा, रचना करने वाला। ठीक है। तो ये जो है आप 10 जो है 11 हमने आपको बोले हैं, 6 अभी हमने बोल दिए और 5 हमने ब्लैक बोर्ड में लिख दिए। इनको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक शब्द के लिए दिए गए वाक्यांशों में से उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहले वाले में क्या था? गलत का चिन्ह लगाना था, और इसमें क्या है? जो उचित है उसमें सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला देखिए क्या है? मितभाषी। तो मितभाषी को हम लोग क्या बोलेंगे? मितभाषी एक शब्द है, इसको हम लोग अनेक शब्द में कैसे बोलेंगे? तो इसका होगा हमारा मितभाषी, यानी कि कम बोलने वाला। ठीक है। कम बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी। फिर है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को हम लोग क्या कहेंगे? शत्रु को मारने में सक्षम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? शत्रुघ्न। ठीक है। जो शत्रु को मारने में सक्षम हो। फिर हमारा है नेक्स्ट है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ को क्या बोलेंगे? जो थोड़ा जानता हो। अल्पज्ञ यानी कि आधा ज्ञान, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो थोड़ा जानता हो। ठीक है। फिर है हमारा अगम्य। अगम्य को क्या बोलेंगे? जहाँ पहुँचना ना जा सके। जहाँ पहुँचा ना जा सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अगम्य। जो जगह हम लोग पहुँच ना सके, हम लोग जिसको जानते ना हो, वो हमारी क्या होगी? अगम्य। ठीक है। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकेंड वाला देखिए, रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। हमारे पुस्तकालय में हाथ से लिखी अनेक ग्रंथ हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? हस्तलिपि। ठीक है। तो देखिए बेटा, हमने इसके आंसर लिख लिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है हमारे पुस्तकालय में हाथ से लिखे अनेक ग्रंथ हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? हस्तलिपि। ठीक है। फिर है हमारा है जो शरण में आया हो उसकी रक्षा करने वाला क्या होता है? शरणार्थी। फिर सरिता 15 दिन में एक बार निकलने वाली पत्रिका है, तो इसको क्या कहेंगे? पाक्षिका। ठीक है। फिर है हमारा था दिल्ली में कुछ देखने योग्य स्थान है, उसको क्या कहेंगे? दर्शनीय। फिर हमारा बड़ा वाला है घूमने फिरने वाले व्यक्ति का ज्ञान अधिक होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? घुमक्कड़ी। ठीक है। फिर 4 देखिए, मेरे पिताजी मित्रों को अपने आप पर बीती घटना सुनाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आप बीती। ठीक है।
थर्ड वाला देखिए, अनेक शब्दों के बदले दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बेटा हमको इसमें क्या करना है, जो इसमें सही शब्द है उसको छांट करके इसके आगे लिखना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें सही शब्द आप ढूंढ लीजिएगा। जैसे देखिए का वाला, जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहेंगे, उपयुक्त, ठीक है। इसी तरह से जो इसका सही शब्द है उसको आपको छांट करके उसके सामने लिखना होगा। तो ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास हमारी यही ओवर होती है। सॉरी बेटा, और देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी है, ये भी आपका होमवर्क है। तो हमने अभ्यास करके पहला और दूसरा क्वेश्चन करवा दिया है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो जो वाक्यांश दिया है उसके लिए आपको एक शब्द लिखना है। जिसे कभी लज्जा ना आती हो उसको क्या कहेंगे, निर्लज, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो और शब्द दिए हुए हैं उनका जो है आपको होमवर्क करना है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। कल की क्लास में हम इसी के आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। शब्द भंडार में खा वाला है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।